हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम क्लास 11th की जर्नल एंट्री का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ एंट्री हैं जिनको आप अच्छी तरह कर लेंगे तो आगे आपका जर्नल एंट्री के अंदर बेस अच्छी तरीके से स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री है 1 अप्रैल, रवि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। तो रवि ने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस के अंदर जो 50,000 रुपीज है वो आ रहे हैं। तो बिजनेस के अंदर जब कोई भी चीज पैसा आएगा तो वो डेबिट होगा, यानी कि 50,000 रुपीज कैश जो है बिजनेस के अंदर आ रहे हैं। तो 50,000 से रवि ने बिजनेस स्टार्ट किया तो 50,000 रुपीज बिजनेस में उसने इन्वेस्ट करे हैं तो कैश आ रहा है। तो कैश जो चीज बिजनेस के अंदर आएगी वो डेबिट होगी, तो कैश डेबिट हो जाएगा। तो डेट डालेंगे 2025 और 1 अप्रैल। तो यहां पर कैश को हम डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट। अब बिजनेस में 50,000 रुपीज इन्वेस्ट हो रहे हैं, यानी कि हमारे पास से पैसा जो है जा रहा है, यानी रवि के पास से पैसा जा रहा है। तो रवि ने स्टार्ट करा था और रवि ने 50,000 बिजनेस में इन्वेस्ट करे हैं। तो वो जो इन्वेस्ट 50,000 रुपीज करे हैं वो कैपिटल कहलाएगी। तो इसलिए कैपिटल बिजनेस से जा रही है तो कैपिटल जो है क्रेडिट हो जाएगी। तो यहां पर आप लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेस में कैश आया और कैपिटल हमने इन्वेस्ट करी थी तो कैपिटल हमारे पास से गई, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कोई भी पर्सन अगर बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है तो उसकी एंट्री यही बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब इसकी नरेशन मैंने कहा था कि लास्ट वीडियो में कि मैं बताऊंगा, तो बीइंग या फॉर से बनती है। तो आपको नरेशन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। बस आप क्वेश्चन को ऐसे ही कॉपी कर देंगे, नाम चाहे लिखना है या मत लिखना। तो ये है बीइंग लगा के स्टार्टेड बिजनेस विद कैश और ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे, ये हो गई आपकी नरेशन। तो नरेशन लिखने में आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश यानी कि इसका मतलब है कि हमने नगद माल खरीदा। तो जब नगद माल खरीदेंगे, कोई भी कैश परचेज करेंगे, तो परचेज हमारा एक्सपेंडिचर होता है क्योंकि हमने गुड्स को खरीदा है और कैश हमारे पास से जा रहा है। तो कोई चीज हमारे पास, कोई भी वस्तु हमारे पास आएगी और कैश हमारे पास से जाएगा। तो जो वस्तु हमारे पास आएगी उसे डेबिट करेंगे। तो इसका मतलब यह है, और हमने गुड्स खरीदे हैं, गुड्स के लिए हमेशा परचेज लाएंगे। तो नेक्स्ट एंट्री बनेगी हमारी अप्रैल 2 में परचेज अकाउंट डेबिट। अब जा क्या रहा है, जा हमारे पास, क्योंकि हमने गुड्स को कैश में खरीदा है तो कैश हमारे पास से जा रहा है, तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे। तो कैश अकाउंट, तो गुड्स हमारे पास आया यानी परचेज हमारे पास आई और कैश हमारे पास से गई। तो एंट्री बन जाएगी, नरेशन बनेगी बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, ये इसकी नरेशन हो गई। अमाउंट है हमारे पास 15,000, तो यहां 15,000 और यहां पर 15,000। तो नरेशन तो ऐसी ही बनेंगी, मैं हर एंट्री में आपको करके नहीं बताऊंगा, आपको खुद अपने आप क्वेश्चन को कॉपी कर देंगे। बस ये, जैसे ये है मशीन परचेज है तो बीइंग मशीन परचेज फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर फ्रॉम राजन है तो परचेज बीइंग लगाकर, ये बीइंग लगाकर बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम राजन, इतना ही आपको लिखना है इस नरेशन के अंदर। नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम राजन। पहली एंट्री थी परचेज गुड्स फॉर कैश, तो ये तो कैश की एंट्री थी। नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम राजन, राजन से खरीदा। तो इसका मतलब यह है कि हमने गुड्स को जो है उधार खरीदा है। जब भी कभी किसी पर्सन का नाम दे रखा होगा तो परचेज गुड्स फ्रॉम राजन,
इतनी एंट्री दे रखी है, आगे फॉर कैश नहीं दे रखा, तो ये एंट्री क्रेडिट की कहलाएगी। क्योंकि जिस भी किसी पर्सन से हम गुड्स खरीदते हैं और उसमें आगे फॉर कैश नहीं दे रखा, तो वो हमारे लिए क्रेडिटर बन जाएगा, यानी राजन हमारे लिए क्रेडिटर है। तो वो पर्सन जिससे हमने गुड्स खरीदे हैं, तो एंट्री बनेगी, गुड्स तो हमने खरीदे हैं, तो गुड्स हमारे पास आ रहा है, तो यही परचेज हुई। तो नेक्स्ट एंट्री है अप्रैल अप्रैल 3 की, परचेज अकाउंट डेबिट टू राजन, राजन हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राजन। क्योंकि राजन जो है हमारा क्या होगा, क्रेडिटर, ये होगा क्रेडिटर। अमाउंट है हमारा 12,000 रुपीज, ये हो गया 12,000। नेक्स्ट एंट्री है अप्रैल 4 में, मशीन परचेज फॉर कैश। मशीन हमारी असेट है, अब असेट हम खरीदेंगे तो वो डेबिट होगी, क्योंकि असेट हमारे पास आ रही है और कैश हमारे पास से जा रहा है। जो चीज हमारे पास आएगी, कोई भी असेट अगर हम खरीदेंगे तो वो हमारे पास आएगी, रिसीव होगी, तो रिसीवर क्या होता है, डेबिट होता है, इसलिए मशीन हमारी डेबिट हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी मशीन पर, नेक्स्ट है अप्रैल 4 ये बनेगी मशीन अकाउंट डेबिट, और कैश हमारे पास से जा रहा है, तो कैश अकाउंट, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट है 20,000, ये हो गई। नेक्स्ट एंट्री है अप्रैल 5, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश का मतलब होता है कि नगद माल बेचा। अब बेचने को कहते हैं सेल्स, और सेल्स हमेशा हमारी होती है क्रेडिट, क्योंकि सेल्स होती है इनकम। तो एंट्री क्या बनेगी, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, तो गुड्स बेचने पर हमारे पास कैश आएगा, आने वाली चीज डेबिट होगी, यानी कि कैश रिसीव होगा, और रिसीवर जो होता है वो डेबिट होता है। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट। अब हमारे पास से क्या हो रहा है, गुड्स जा रहा है, यानी कि सेल्स जा रही है, और सेल्स को मैंने बताया था क्रेडिट होगी, तो सेल्स को क्रेडिट करेंगे टू सेल्स अकाउंट। एंट्री अमाउंट है इसमें 1800, ये एंट्री बन गई सेल्स की, कैश सेल्स की। जब भी गुड्स को नगद बेचा जाता है, एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स टू मोहन। अब आप ऊपर वाली एंट्री देखिए, यहां लिखा हुआ था सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद माल बेचा, यहां लिखा हुआ सोल्ड गुड्स टू मोहन, जिसका मतलब यह हुआ कि हमने गुड्स मोहन को बेचे, उधार बेचे। यहां पर मोहन को बेचे तो हैं, लेकिन उधार बेचे हैं, फॉर कैश नहीं है इसके आगे, एंट्री के आगे। अगर फॉर कैश होता कि गुड्स सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश, तो सेम एंट्री बनती कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्यों, क्योंकि मोहन को तो बेचे, नगद बेचे, लेकिन यहां पर ये एंट्री केवल इतनी सी है, सोल्ड गुड्स टू मोहन, इसका मतलब है मोहन हमारा डेटर हो गया, मोहन हमारा डेटर यानी कर्जदार हो गया। तो मोहन, अगर मोहन गुड्स किसको बेच रहे हैं, मोहन को, मोहन जो है रिसीव कर रहा है, और रिसीवर होगा डेबिट, तो यहां पर एंट्री में मोहन जो है डेबिट में चले जाएगा। तो अप्रैल 6 में मोहन डेबिट टू, और गुड्स हमारे पास से जा रहा है तो टू सेल्स, क्योंकि चाहे कैश की एंट्री हो सेल्स की, चाहे क्रेडिट की एंट्री हो, सेल्स हमेशा क्रेडिट में रहेगी। ये कैश की एंट्री थी तो सेल्स क्रेडिट में, ये उधार की एंट्री है तो भी सेल्स क्रेडिट में। अमाउंट आएगा अप्रैल 6 में 13,000, ये एंट्री हो गई। नेक्स्ट एंट्री है पेड कैश टू कार्तिक। पेड कैश टू कार्तिक का मतलब है हमने कार्तिक को दिए, पाने वाला कौन है, रिसीवर कौन है, कार्तिक, रिसीवर क्या होता है, डेबिट, तो कार्तिक को डेबिट कर देंगे अप्रैल 6।
कार्तिक डेबिट टू, जा क्या रहा है हमारे पास से कैश, कैश को क्रेडिट कर देंगे। रिसीवर कौन, रिसीवर तो डेबिट होता है, और गिवर कौन है, जा क्या रहा है, कैश जा रहा है, कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो कार्तिक हमारे पास रिसीव हो गया, कैश हमारे पास से जा रहा है। एंट्री बनेगी, अमाउंट है 15,000, 1500। अप्रैल 6, अप्रैल 7। नेक्स्ट है रिसीव्ड कैश फ्रॉम राहुल, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राहुल, राहुल से मिले, हमें प्राप्त हो रहे हैं, कैश आ रहा है हमारे पास है, आने वाली चीज डेबिट होगी, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट। क्या चीज आई है, किससे आई है, गिवर कौन है, राहुल, और गिवर होता है क्रेडिट, तो टू राहुल, कैश आया और गिवर है राहुल, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल। एंट्री हो गई, अमाउंट हो गया 800 और डेट है अप्रैल 8। ये एरो के निशान केवल मैं आपको समझाने के रूप में बता रहा हूं, इसे आपको क्वेश्चन में नहीं करना है, केवल मैं समझा रहा हूं कि कौन रिसीवर है और कौन गिवर है। नेक्स्ट एंट्री है रिसीव्ड कमीशन, कमीशन मिला अप्रैल 9, कमीशन मिला, कमीशन हमारे पास आ रहा है, कैश के रूप में आ रहा है, कमीशन कैश के रूप में आ रहा है, या इंटरेस्ट कैश के रूप में आ रहा है, रेंट कैश के रूप में आ रहा है, तो ये हमारी इनकम है। और इनकम जो होती है क्रेडिट होती है, कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट कर दोगे, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कमीशन अकाउंट, ये बनेगी एंट्री। और अमाउंट है 1000 अप्रैल 9। और लास्ट एंट्री है अप्रैल 10 में पेड सैलरी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ऑल एक्सपेंसिव रूल बताया था, ऑल एक्सपेंसिव एंड लॉसेज आर डेबिट, तो जितने भी खर्चे हैं, जितने भी नुकसान है, डेबिट होते हैं। तो ये पेड सैलरी है कि सैलरी हम दे रहे हैं, हमारा खर्चा हो रहा है, हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो इसलिए ये डेबिट में जाएगा। तो अप्रैल 10 सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8,000। ये थी आपकी कुछ एंट्रियां जिसे मैंने कराई, आगे और थोड़ा सा एडवांस एंट्री मैं आपको कराऊंगा, इनको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर इसमें कोई भी एंट्री आपको नहीं समझ में आती तो आप कमेंट में मेरे को लिख सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो।